हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टुन्नी और मीनू दो अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ जंगल में रहती थी। उन दोनों के माता पिता नहीं थे, वो दोनों बचपन में ही मर गए थे। तब से टुन्नी और मीनू अपने चाचा चाची के साथ। चाची बबली कबूतरी बहुत बुरी थी। बबली दोनों बच्चियों को बहुत परेशान करती थी। वो उन दोनों को नौकरानी के जैसे रखती थी। कहाँ मर गई थी तुम दोनों? कितनी देर से बाजार गई हो, अब आ रही हो? समय का बिल्कुल पता नहीं है तुम दोनों को। चाची सामान लेकर आ ही रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। ये राशन गीला कैसे हुआ? जरूर बारिश में भिगोया होगा। चाची, वो राशन वाले अंकल थे ना, उन्होंने फटी हुई थैली दी, हमें पता ही नहीं था, तब इसमें बारिश का पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची, हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, आज तुम दोनों ने बहुत नुकसान कर दिया। तुम्हारे माता पिता तुम दोनों को छोड़कर गए मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए, खुद तो मर गए और हमारे पास मुसीबत छोड़ गए। बबली, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन छोटी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। थोड़ा भगवान से तो डरो। तुम क्या चाहते हो, मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई तो फिर नहीं आऊंगी, फिर रहना इन अनाथ बच्चियों के साथ। बबली और टुन्नी और मीनू पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, इसलिए वो दोनों रात के अंधेरे में सुबह सुबह कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। मीनू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ टुन्नी, तुम ठीक कह रही हो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। टुन्नी और मीनू रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और वहीं सो गई। अगले सुबह उन्होंने देखा वह बहुत से जानवर हैं, कई ठेले वाले वहाँ पर ठेले लगा रखे हैं। मीनू, बहुत जोर से भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। टुन्नी, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है, बिना पैसों के कोई भी हमें कुछ नहीं खाने को देगा। एक बार पूछते हैं, शायद कोई हमें कुछ खाने को दे दे। और दोनों बहन एक ठेले वाले के पास जाती हैं। भैया, हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं खाने के? नहीं भैया, हमारे पास पैसे नहीं है। मुफ्त में तुम्हें कौन खाने को देगा? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को दूंगा। ठेले वाला उन दोनों को डांट ही रहा था, तभी वहाँ एक कालू को आ जाता है। भाई, इन दोनों बच्चों को पराठा दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। धन्यवाद अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम टुन्नी है और ये मेरी छोटी बहन मीनू है। हमारी चाची हम दोनों को बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं बच्चों? हमारे माँ पापा नहीं है अंकल, हम बचपन से ही चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा, ये बात है। तो ऐसे अकेले कहाँ रहोगी बेटा? तुम दोनों मेरे साथ। टुन्नी और मीनू कालू के साथ चल देती है। कालू उन दोनों को अपने घर ले जाता है। कालू अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ नूडल्स बनाने का काम करता था और उस नूडल्स के पैकेट बाजार में सप्लाई करता था। कालू टुन्नी और मीनू को अपनी पत्नी से मिलवाता है। टुनटुनी, देखो कौन आया है मेरे साथ। ये टुन्नी और मीनू। ये दोनों तो देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही है। तुम दोनों जुड़वा हो बच्चों? जी आंटी, मेरा नाम टुन्नी है और ये मेरी छोटी बहन मीनू है। कालू कुछ समय से बीमार चल रहा था। टुनटुनी, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो जी, आपकी तबीयत पहले जरूरी है, पहले ठीक हो जाओ। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी की काम में मदद करेंगे, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। हाँ मीनू बिल्कुल ठीक कर रही है। अंकल, आप आराम से रहो, हम आंटी के साथ नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ। टुनटुनी नूडल्स बनाती और टुन्नी मीनू टुनटुनी की सहायता करती और उनके साथ बाजार में नूडल्स की सप्लाई भी करती। एक दिन टुन्नी टुनटुनी से बोली, आंटी, जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर लेते हैं तो क्यों न हम अपना ही नूडल्स का स्टॉल लगा लें। इससे हमारी कमाई भी ज्यादा होगी और हम तरह तरह के नूडल्स बनाकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। ये विचार तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो कालू जी, मैं सोच रही हूँ टुनी ठीक कह रही है, हम खुद का नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगेगी। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी और पूरे दिन स्टॉल पर खड़ी होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम कर पाओगी ये सब? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर टुन्नी और मीनू भी तो है मेरे साथ। और फिर टुनटुनी ने टुन्नी और मीनू के साथ मिलकर अपने ही बनाए हुए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। टुन्नी और मीनू दोनों जुड़वा थी, इसलिए जब वो दोनों टुनटुनी के साथ स्टॉल पर काम करती तो उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते। धीरे धीरे स्टॉल पर भीड़ लगने लगी और टुनटुनी की अच्छी कमाई होने लगी। सब बहुत खुश हो गए। टुनटुनी, ये दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। सचमुच तुम दोनों मेरे लिए बहुत लकी हो बेटा। कालू की तबीयत भी अब कुछ ठीक रहने लगी। अब वो नूडल्स की सप्लाई के साथ साथ टुनटुनी और टुन्नी मीनू की सहायता करने लगा और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन टुन्नी और मीनू के चाचा उन्हें नूडल्स के स्टॉल पर देख लिया।
टूनी और मीनू, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन मेरी बच्चियों तुम दोनों घर छोड़कर क्यों चली गई? चाचा चाची हम दोनों बहनों को बहुत परेशान करती थी। हम और दुख नहीं सहन कर सकते थे, इसलिए हम दोनों ने घर छोड़ दिया। और चाचा हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए। हम दोनों बहुत खुश हैं। हम इनके साथ ही रहेंगे। हम इनको छोड़कर नहीं जाएंगे। यही हमारे लिए सब कुछ है। टूनी और मीनू की बात सुनकर कालू और टुनटुनी बहुत खुश होते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में कालू और टुनटुनी मिल गए थे और बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला जाता है। बेटियां जब जन्म लेती है तो अपना भाग्य साथ लाती है। बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ जंगल में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन बंटी को एक बेटी की इच्छा थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पता चला कि टुनटुनी पेट से है। बंटी बहुत खुश हो गया। थोड़े दिन बाद टुनटुनी ने 2 अंडे दिए। जैसे ही कुछ समय बीता, उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आए और दोनों ही बेटियां थी। बंटी और टुनटुनी 2 बेटियों को पाकर बहुत खुश हुए। हे भगवान, आप धन्य हैं, मुझे लक्ष्मी के रूप में 2 बेटियां दी। टुनटुनी भी बहुत खुश होती है और दोनों बेटियों का नाम रखती है चुनचुन और मुनमुन। चुनचुन और मुनमुन हमेशा खुश रहती है और समय बीतता है। दोनों थोड़ी बड़ी होती है। चुनचुन और मुनमुन में बहुत प्यार है। दोनों साथ खेलती है, साथ नाचती है, साथ गाती है, साथ खाती है, हमेशा साथ ही रहती है, जैसे दोनों के बीच कोई अटूट रिश्ता हो। माँ, हम दोनों एक साथ रहेंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे और ससुराल भी एक साथ ही जाएंगे। हम कभी बिछड़ नहीं सकते। हाँ हाँ माँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। मेरी बहन ही मेरी सब कुछ है। और चुनमुन और मुनमुन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। चारों खुशहाल जीवन जीते हैं। उनको क्या पता आगे क्या मुसीबत आने वाली है। चुनचुन और मुनमुन की शादी की उम्र हो जाती है, मगर अभी भी दोनों खेलती रहती है। पूरे दिन दोनों मस्ती करती रहती है। एक दिन बंटी अपनी पत्नी से कहता है, देखो भाग्यवान, दोनों बेटियां जवान हो गई है, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जी, मुझे भी इन दोनों की शादी की चिंता हो रही है। आप दोनों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो, घर परिवार अच्छा हो। एक दिन बंटी का दोस्त कालू कौवा अपने 2 बेटों का रिश्ता लेकर बंटी के घर आता है। कालू को बंटी की दोनों बेटियां बहुत पसंद आती है और बंटी और टुनटुनी को भी रिश्ता पसंद आ जाता है। अब हम दहेज की बात कर लें? नहीं नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है। हमें तो सिर्फ आपकी दोनों बेटियां ही पसंद है, यही हमारे लिए दहेज है। बंटी राहत की सांस लेता है, क्योंकि बंटी के पास ज़्यादा देने के लिए नहीं है। वह तो एक किसान ही तो है। दोनों लड़कियों का रिश्ता तय हो जाता है। चुनचुन और मुनमुन खुश हो जाती है, क्योंकि दोनों की शादी एक ही घर में है और एक ही दिन होगी। शादी का इंतजाम किया जाता है। चुनचुन मुनमुन से कहती है, बहन, हम दोनों एक ही घर में जाएंगे और एक ही साथ रहेंगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, हम दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। और शादी की सभी तैयारियां हो गई है। आखिर वो दिन आ ही गया। शादी वाले दिन सभी रस्मों में व्यस्त हो गई। तभी बंटी का दोस्त बंटी के पास आता है और बंटी से कुछ कहता है, मैं किसी जरूरी काम से खेत में जाता हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यहाँ दोनों बेटियां पिता का इंतजार करती रहती है। दोपहर हो गया लेकिन बंटी नहीं आया। दोपहर हो गया, अभी तक आए नहीं है और खाना भी नहीं खाया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी पिताजी को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, आज तुम्हारी शादी है, तुमको बाहर नहीं जाना। कुछ नहीं होता माँ, मैं अभी जाकर बुला लाती हूँ। टुनटुनी चिंतित हो जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती और चुनचुन अपने पिताजी को बुलाने के लिए खेत में निकल जाती है। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठकर पिताजी का इंतजार करती है। पेड़ के पास एक सांप होता है। वह चुनचुन को डस लेता है और चुनचुन बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर में बंटी वहां आता है और चुनचुन को बेहोश देकर उसे अस्पताल लेकर जाता है। टुनटुनी रोती रहती है। बंटी और मुनमुन का भी बुरा हाल हो जाता है। चुनचुन अपनी जान के लिए लड़ती रही, लेकिन वो हार जाती है, क्योंकि अस्पताल लाते लाते बहुत देर हो चुकी थी। चुनचुन चल बसी। ये खबर सुनकर सभी का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनमुन का होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो रोने लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो मुनमुन को हुआ, क्योंकि चुनचुन ही उसकी सहेली थी। चुनचुन के साथ ही एक घर में जाने का सपना देख लिया था उसने। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। इतने में वहाँ कालू और उनके दोनों बेटे आ जाते हैं। कालू और उसके दोनों बेटे सभी को संभालने लगे। कालू ने कहा, आज जी के दिन ये हो गया, किसको पता था। आज शादी रोक देते हैं। तभी अचानक से मुनमुन बोलती है, नहीं, ये शादी नहीं रुक सकती। ये शादी आज ही होगी। चुनचुन और मेरी इच्छा थी हम दोनों की डोली एक ही दिन उठे, लेकिन डोली तो नहीं उठी।
इसलिए मेरी डोली और चुन चुन की अर्थी एक ही साथ ही जाएगी। हम दोनों यहाँ से आज के दिन ही विदा होंगे। ऐसा नहीं हुआ तो मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसा करने के लिए सभी मान जाते हैं। ठीक है, मेरी दोनों बेटियां आज ही घर से विदा होगी। रात को मुनमुन शादी के मंडप में बैठ गई और चुनचुन की अर्थी को थोड़ी दूर रखा गया। कालू के छोटे बेटे के साथ मुनमुन की शादी हो गई और मुनमुन डोली में बैठ गई। अब एक घर से मुनमुन की डोली उठी और चुनचुन की अर्थी। टुनटुनों की आंखों में आंसुओं की धारा निकल पड़ी। हमारा भाग्य तो देखो, हमारे घर से एक बेटी की डोली जा रही है और एक बेटी की अर्थी। इतना कहकर रोने लगती है। डोली और अर्थी एक दूसरे के साथ साथ चल रही थी। मुनमुन और चुनचुन का बस शरीर अलग था, लेकिन रूह तो एक दूसरे में बसी थी। तभी चुनचुन की आत्मा शरीर से बाहर आई और बोली, बहन मैं जा रही हूँ बहन, सबको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। चुनचुन की आत्मा की आवाज़ केवल मुनमुन ही सुन सकी। यह सुनकर मुनमुन और रोने लगी, रोते हुए, दीदी आप क्यों जा रहे हो हम सबको छोड़कर? हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, यही हमारा वादा हुआ था ना। मुनमुन, यही ज़िंदगी का उसूल है। किसी का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और तुम हमेशा खुश रहना, सबका ध्यान रखना। मुझे पता है तू बहुत खुश रहेगी। अब मैं जा रही हूँ बहन। इसके बाद अर्थी और डोली कालू के घर पहुंच जाती है। चुनचुन की आखिरी इच्छा पूरी हुई। इसके बाद चुनचुन की अंतिम संस्कार हुआ। सभी ने रोते हुए चुनचुन को विदा किया। इसके बाद मुनमुन ने चुनचुन की यादों को अपने दिल में बसाकर ससुराल में रहने लगी। यही जीवन का सत्य है, हमेशा के लिए कोई नहीं रहता, सभी चले जाते हैं। जब जब एक डोली कंधे पर उठती है तब तब एक अर्थी भी कंधे पर उठती है। इस सत्य को मान लेना ही जीवन है।